दिनों बाद आया है। दूसरी बात ये है क्या, इसका फोटो भी है ड्रेस पहन के। कुंड के भी मेंटेन नहीं हो रहे क्योंकि देखो पानी का बहुत गंदा हुआ। तो बद्रीनाथ जी का टेम्पल है, उतर सकते हैं। पहले यही इससे ही पता चलता था ना कितना लेवल तक पानी है क्या है। ऐसा इतना से बनाया कि इधर दिखता नहीं, खाली रेसन में दिखाई देता है। तो देखो अच्छा हुआ ना यहाँ पन्ना मीना पन्ना अमरेश्वर का मंदिर भी है, महादेव मंदिर। ये रही स्टेपवेल, और ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये इसी जगह पे, ऐसे जगह पे आप समझ लीजिए कि किस तरह से राजा रजाड़ों के समय से वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस और किस तरह से एक मैथमेटिकल वे में जो सारे चीज़ें होती थी वो दिखता है। ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स सब का अप्लाई करके जो काम हुआ करता था वो उसका नमूना है। इस तरीके के स्टेपवेल्स जो हैं हमारे देश में, देखिए कितने फिशेस भी हैं इस कुंड में। मीना पन्ना कुंड है, और वहाँ देखो सुबह देखो टॉर्टोइस कितने बड़े बड़े, ये देखिए कितने टॉर्टोइस है। और ये सेल्फ क्लीनिंग करते हैं वाटर बॉडीज़ को, ये देखिए। और फिशेस भी इसी तरह से हैं जो अपने आप से ये वाटर बॉडीज़ को क्लीन रख सकते हैं। देखो दिखाई दिया, देखो टॉर्टोइस कितने बड़े। हाँ टर्टल्स। T'as vu les tortues? Christine! Oh! T'as vu les tortues? Là-bas au fond, dans la niche. आराम से कहीं से भी रोक सकती, आराम से इसलिए पानी वगैरह रोक सकते। अब इसका पानी वगैरह काम में आता नहीं है क्योंकि इसका थोड़ा गंदा हो रखा है। ये जो पानी निकलता नहीं है ना, वो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है इसका। अब ये क्या है, हिंदी मूवी की शूटिंग वगैरह इनके काम में आते हैं। राजा के टाइम पे भूल-भुलैया उसमें ये दिखाया गया है। और एक धड़क मूवी आई थी जानवी कपूर की, उसमें भी नीचे तक डांस करते हुए दिखाया जाता है, सीढ़ियों पर याद करते हुए। आइए ये देखो, मुझे खाली वक्त बिताना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चले जाने। इसको ही सागर कहते हैं। हाँ, इसको ही सागर कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा पानी का। तो ये 10 फीट नीचे था, सीढ़ियाँ है यहाँ से। तो वो सीढ़ियाँ तक दिखती है। थोड़े टाइम पहले तो बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल इस बारिश में जोरदार बारिश हुई है। अच्छा, लेकिन इसका पानी कहीं सप्लाई नहीं होता क्या? नहीं नहीं, ये पानी बारिश का इकट्ठा करा हुआ है। हाँ। अगर ज्यादा हो जाता है तो इधर से वो पूरा नीचे तक जाता है। जाता है,
यहाँ से ऐसे है फ्लोर दिया हुआ। ये मंदिर कौन सी है? मंदिर ये हनुमान जी का है इधर तो, और इधर ये शायद शिव जी का मंदिर है। अच्छा, इस सागर के बारे में कुछ पता है? कुछ नहीं। वन विभाग का है जलाशय। बहुत गंदी हालत में है वैसे तो सारा आजकल, जहाँ पर भी चले जाओ। नाहरगढ़ का सागर। तो ओवरफ्लो होके ये यहाँ से ऐसे नीचे जाती है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ये बंदरों का बहुत ये है कि प्रकोप। ये देखिए कितनी फिशेस हैं। देखिए नाहरगढ़ का सागर। से वाटर सोर्सेस हैं जिनको संभालना बहुत ज़रूरी है, यूज़ होना उसकी ज़रूरी है। मगर कहते हैं ये भी सूख जाता है पूरी तरह से, और इस साल बारिश होने की वजह से यहाँ अच्छा पानी है। गिरती है मेरे भाई। मगर वही जैसे ये सब कचरा जहाँ जहाँ पर टूरिज़्म आ जाए तो इस तरह से कचरे से भर जाता है। बारिशों में इधर आओ, क्या मौसम रहता है यार। দাও একটু স্টাইল মারো। কমর থেকে হাত বের করে দাও, ওটাকে স্টাইল থোড়ি বলে। मेरा तो 80 का है बस। লোকেরা বউকে বলে যে দাঁড়াও। 1592 में मतलब 1590 में नींव रखी गई, 137 में कंप्लीट हो मतलब 137 साल बनने में लग गई। जो राजाओं की 3 जनरेशन खत्म हो गई इसको कंप्लीट होने में। बनाने वाले राजा थे फर्स्ट मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे। बनाने वाले राजा फर्स्ट मानसिंह, सेकंड थे मिर्जा राजा जय सिंह, थर्ड थे सवाई जय सिंह। जो लास्ट के राजा बचे उन्हों के नाम से जयपुर बसाए। देखा आपने सिटी पैलेस। तो ये क्या है बाबूजी, 3 राजाओं ने मिलकर कंप्लीट किया। कंप्लीट होने में 137 लगे। जो राजाओं की 3 जनरेशन खत्म हो गई, जो 3 जनरेशन ने मिलकर कंप्लीट किया उन्होंने तो राज ही नहीं किया इस पैलेस पे। जैसे उनके चाचा था मैं पुरखों में किसी को डोनेट वगैरह ले लिया, वही चलते हुए आज भी आ रहे।
आप देख रहे होंगे सामने पहाड़ी पर किला और कुछ बना हुआ, यह है किले की वॉल, जिसे बोला जाता है प्रोटेक्शन वॉल। ये 12 किलोमीटर की प्रोटेक्शन वॉल बनी है, जो 3 फुट को क्या है कवर करती हुई आ रही है। 3 फुट कौन कौन से? फर्स्ट है आमिर, सेकंड है जयगढ़ ऊपर जहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, उसी के ऊपर बना हुआ है नारगढ़। तो ये तीनों फोटो को कवर करती है प्रोटेक्शन वॉल है 12 किलोमीटर। तो इस चीज़ का आपको पहले मालूम हो, उस समय राजा महाराजा के समय टेलीफोन और वायरलेस नहीं हुआ करते थे। सामने देखो टावर्स बने छतरी ऐसी, ऐसे पूरी वॉल पे क्या है 52 चेक पोस्ट बने हैं। इस जगह क्या है, जैसे मॉर्निंग में लोहे के ड्रम्स बजाए जाते थे और नाइट में मसाई जलाई जाती है। ये राजाओं को संकेत किया करते थे कौन से गेस्ट कहाँ से आ रही, कौन से ना कहाँ से आ रही। फर्स्ट देखा होगा आपने जैसे गेट ऑफ चाइना बॉक्स, जो 2200 किलोमीटर की वॉल आती है। सेकंड आता है राजस्थान में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की जो वॉल है वो 36 वहाँ जाके हम लोग बात कर सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा सागर भी इस पे देखना। जैसे गेट ऑफ चाइना, सेकंड कुंभलगढ़, थर्ड नंबर पे ही है। एंट्री किया आपने गेट से, गार्डन मतलब इधर है ना उदयपुर चित्तौड़ में, उदयपुर हाँ उदयपुर चित्तौड़ ये पास में ही। आपने एंट्री किया गेट से गार्डन में आने के लिए। ये राजाओं के गेस्टों के लिए पहले वेलकम वगैरह किया करते थे। राजाओं के जो गेस्ट वगैरह करते थे, पहला वेलकम गार्डन से, सेकंड वेलकम पैलेस से। आमने सामने रूम्स बने नजर आ रहे हैं आपको, सामने वाले राजाओं के रूम से इधर देखते हो लेडीज अपार्टमेंट बना है, मतलब ये रानियों के रूम से। तो राजा और रानियों को एक साथ नहीं रखा जाता, तो इसलिए एक एक राजा के गए 12 रानी हुआ करती थी। 12 ने तो 7 तो राजा बैठ नहीं सकते, इस वजह से अलग अलग बिठाए जाते थे। जेंट्सों को स्वागत किया करता था राजा लोग, लेडीजों का रानियाँ। स्वागत वगैरह खत्म होने के बाद में बीच में पानी का फाउंटेन नजर आ रहा है गार्डन में। यहाँ पर पहले फाउंटेन वगैरह नहीं हुआ करता था, ये गवर्नमेंट ने अभी डेवलपमेंट किया गया फाउंटेन वगैरह। नहीं, यहाँ पर जो बनी हुई थी पहले, वो बनी हुई थी स्टेज। आपको भी मालूम है इस चीज़ का, राजा महाराजा के समय टीवी और मूवी नहीं हुआ करती थी। पहले जो राजाओं की दासी हुआ करती थी, उनका यहाँ पर इंटरटेनमेंट दिखाई करते थे, जिससे बोला जाता है म्यूजिक सिस्टम। तो एक में रानियाँ लोग बैठा करती थी, एक में राजा लोग, बीच में इंटरटेनमेंट किया। तो इस गार्डन का नाम है दिल आराम बाग। पानी के बीच में देख लो सामने वाला, इस बगीचे का नाम है मौन बाग। ये दोनों क्या है बाबूजी, क्या बाबूजी, ये दोनों क्या है, एक आर्किटेक्चर से पैलेस का मैप तैयार करने वाले। तो राजाओं ने बड़े खुश होकर पूछे उनसे, जैसा आपको क्या चाहिए। पहले के लोग क्या है लालची वगैरह नहीं हुआ करते थे, राजाओं के सामने उनको पेश किया। राजा ने बोला जो भी मांग सकते मांगो, जैसे दान दौलत सोना चांदी। उन्होंने बोला जैसा चलो हम लोग बस चल रही है, जैसे महल का नाम चलना चाहिए उसी द्वारा हमारा भी नाम चलना चाहिए। और राजाओं ने उनके यादगार में तो गार्डन बनवा दिया। अब आपकी दीदी अकबरी मस्जिद है। अकबरी मस्जिद इसलिए कहा जाता है, ये बारमल दास ने बनाया था अकबर के लिए। अकबर के लिए इसलिए बनवाया जाता क्योंकि जब अकबर दिल्ली से अजमेर के लिए निकलते थे ना, तो रास्ते में कोई जगह वगैरह नहीं पड़ती थी, तो इसी जगह आके स्टॉप लिया करते थे। इधर उधर दिख रहे थे। तो मानसिंह जी थे अकबर के नौरत्नों से एक जोधा थी, यहाँ की राजकुमारी, भारमल की बेटी थी, सुजामल की बहन मानसिंह जी की बुआ। तो मानसिंह जी देख रहे थे अकबर फोर्ट पे कब्जा नहीं कर लिया, क्योंकि अकबर की सेना ज़्यादा थी, मानसिंह जी कम थी। तो मानसिंह झुक रहे थे अकबर के लिए। एक आपने सुना हो तो हल्दीघाटी युद्ध में लड़े थे महाराणा प्रताप से मानसिंह अकबर के लिए, जो आज उनकी बात थी जो। इन दोनों में जो होता था लड़ाई, जैसे मानसिंह जी लड़ते थे धन के लिए, अकबर लड़ते थे भूमिका के लिए, जमीन के लिए। मानसिंह जी का जो लूटा हुआ धन था ना पहले का, वो आज भी लूट चुका है वहाँ से जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी है राजाओं का आज भी। जयगढ़ फोर्ट में एक टांका बना है पानी स्टोर करने के लिए, मतलब 10,000 सैनिक 4 साल तक पानी के लिए, इतना बड़ा टांका बना है। उस टांके हमसे खोज की गई सोने की, जब यहाँ से निकाला गया सोना पूरी इमरजेंसी लगा दी उस टाइम गिर। वो टैंक दिखने को मिलेगा? वो जयगढ़ जाओगे ना जब आप, अच्छा जयगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, तो जब यहाँ से निकाला गया खजाना, पूरी इमरजेंसी लगा दी गई उस टाइम दिल्ली में, जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो इंदिरा गांधी ने जेल में भी डलवा दिया गया था रानी गायत्री के। को क्लोजिंग कर रखा है, वो ओपन में बैठते लेपर्ड जानते हो, पेन वो बैठते बना हुआ है। तो वॉल पे और टेरिस पे मिरर लगाए हुए हैं। तो राजाओं के समय क्या लाइट वगैरह धुआं नहीं करती थी उस टाइम, तो इनके अंदर जलाए जाते थे ऑयल दीपक। जितना क्या है शीशा रिफ्लेक्शन मारेगा उतना रूम गर्म होगा। तो नीचे वाला सर्दी का रूम से, उसी के जस्ट ऊपर बनी 3 विंडो वाइट वाली, वो गर्मी के रूम से। जब राजा लोग गर्मी पड़ती थी तो ऊपर बैठा करते थे। तो उस समय क्या, राजाओं के समय इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं चलती थी, ऐसी पंखे कूलर। जैसे आज अपन क्या करते हैं, जैसे घरों में घास वगैरह लगाते हैं कूलर पे, ऐसे यहाँ पर खसखस के पर्दे बांधे जाते थे। जानते हो खसखस? तीनों विंडो पे खसखस के पर्दे बांधे जाते थे। उसी विंडो के ऊपर कॉपर का पाइप लगा, पाइप में से छोटे छोटे होंसे से पानी निकलने के लिए, हवा और पानी टकराएगा तो क्या होगा, कूलिंग बन के अंदर जाएगा। तो एयर कंडीशन के रूम से ही
अब ये फर्स्ट वाला गेट है, ये पैलेस जाने के लिए इस गेट को बोलते हैं राउंडिंग। राउंडिंग इसलिए बोला जाता है, नीचे से आपको एलिफेंट बिठा के लेके आता है। फर्स्ट वाले गेट से राउंड हो जाता है पैलेस के लिए, तो इसी द्वारा इस गेट का नाम रखा गया राउंडिंग गेट। सेकंड गेट बना पीछे, उस गेट को बोला जाता है बलिदान गेट। बलिदान गेट इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर सुबह एवरीडे एक मॉर्निंग में बलि दी जाती है। एक गोट, एक वाइन की बोतल, 1 किलो पेड़ा, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में, मतलब रोज 365 दिन। अभी भी आज भी। किस चीज़ के लिए बलि देते हैं? ये ऊपर क्या है दीदी, रॉयल फैमिली का मंदिर बना है, कुल की देवी का मंदिर है। वहाँ पर कौन है कुल की देवी? शिला देवी का मंदिर है, शिला देवी, काली माता। अच्छा। वहाँ पर एवरीडे एक बलि दी जाती है। इधर ये सब क्या चल रहा है इधर? पानी ये इधर क्या चल रहा है वो मैं बताऊँ। लेक देख रहे हो आप, इस लेक में से पानी स्टोर किया जाता था पहले पैलेस में। वो कैसे किया जाता था, नीचे देख रहे हो लेक में से पानी स्टोर किया फर्स्ट वाली बिल्डिंग तक, फिर वहां से क्या किया सैनिकों के द्वारा। नीचे देख रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे देखो स्टोन पानी निकला हुआ, फोर्ट पे भी है। अदरवाइज बावड़ी देखा आपने, कुएं से जो पानी निकाला जाता है वहां पर भी लगी थी पुली, काफी पुरानी पुलिया थे, गिर चुकी है वहां से। तो पहले जो राजा महाराजा के समय यूज किया करते थे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन सक्सेस हुआ करते थे खींचने में, क्योंकि अड़बिड़ के दीवारों से टूट आया करते थे। अदरवाइज जैसे कोई जानवर वगैरह मर गया, उसके वेस्टेज खाल से मशक बना के पहले पानी खींचा जाता था पैलेस में। यहाँ से आपकी फोटो क्लिक करूंगा, इधर से गार्डन का, इधर से फोटो। जैसे ये ठंडे इलाकों में, जैसे जम्मू कश्मीर मनाली, तो राजस्थान में आपने जोधा अकबर मूवी देखा, जिसमें कहने को जिसके बाद जाना है इस तरह डालती टावर के पीछे चेयर वहाँ पर बिठा के नाइट में ले जाकर दिखाई जाता है, जिसका टिकट अलग का GST अलग होता है। सामने देखो नीचे डाउन में रेड वाली छतरी दो, कहाँ? मॉर्निंग में आपको एलिफेंट बिठा के लेके आता है, इसका वन साइड छोड़ने का 75। ये सन गेट है वाइट कलर का, जैसे कि सामने क्या है मेन गेट पर, वहाँ पर अप डाउन कर देता है आपको जाके, चाहे आप 1 बैठो चाहे 2 बैठो, 4 बैठो, 5 देखो छोटे वाले ऊपर से राइफल भी ले, नीचे देखो डाउन गर्म वाटर गर्म ये भी देखते हो ना आप। उन्हें क्या करते हैं रशिया द्वारा जैसे उससे बोला जाता है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट इसलिए बोला जाता है, लास्ट राजा बचे थे सवाई जयसिंह जी, मतलब जो भी काम किया था खुद के नाम से स्टार्टिंग किया था। जैसे जयपुर सिटी उन्होंने डेवलपमेंट किया तो JR है, जयगढ़ फोर्ट भी उन्हीं के नाम से कंप्लीट किया तो JR है। तो जयगढ़ फोर्ट जो बनवाया गया वेपन्स आर्मी के लिए, राजों का मेन रेजिडेंस हुआ करता था पैलेस। जयगढ़ फोर्ट में विश्व की सबसे बड़ी कैनल रखी, जिससे बोला जाता है जयवाण तोप। उस तोप को एक बार यूज करी गई थी, 100 किलो गन पाउडर, 50 kg का गोला, जो 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा। जहाँ पर गिरा वहाँ पर लेक बन गया, लेक का नाम रखा गोलीमार तालाब। जो चलाने वाला बंदा था उसके दोनों कान के पर्दे चले गए थे, वो वही खत्म होते, उसके बंदे कभी चला ही नहीं गए। तो क्योंकि जब चलाई गई तो काफ़ी नुकसान हो गए, जयगढ़ फोर्ट में दीवारें डैमेज वगैरह हुए, इस चक्कर में उस तोप को क्लोजिंग कर दिया गया। अब जिस जगह खड़े हो आप, इस जगह को बोला जाता है जलेबी कोर्टयार्ड। जलेबी कोर्टयार्ड इसलिए बोला जाता है, जलेबी जो आती है वो अरबी वर्ड में आती है। पहले जो राजों के सैनिक हुआ करते थे उनके यहाँ पर परेड हुआ करती थी, जो भी उनके साथ जैसे युद्ध वगैरह मीटिंग फाइट जो भी करवाना होता था सैनिकों से, इस जगह से सैनिक लोग इस रास्ते से जाया करते थे। ये रास्ता है आम पब्लिक सेनाओं के लिए। सामने वाले गेट से अपर एंट्री किया, वो गेट था रॉयल फैमिली के लिए। रॉयल फैमिली के लिए इसलिए राजा सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंशी के नाम से सूरज पोल, रानी चंद्रवंशी थी तो उनके नाम से चांद पोल। नीचे वाला अपार्टमेंट देख रहे हो, विंडो ATM कैंटीन खुली हुई है, इधर देख रहे हो ऑफिस टाइप में बने हुए। ये पहले हुआ करते थे घोड़े के अस्तबल, यहाँ पर पहले घोड़े बांधे जाते थे राजाओं के। आज गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया, कैंटीन, टिकट विंडो, पानी वगैरह ऑफिस खोल दिया। टॉप्स पे जो बनी हुई खिड़कियाँ दिख रही है आपको, सोल्जर्स हुआ करते थे सुरक्षा के लिए, उनको ठहराया जाता था। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा में सोल्जर उनके लिए फिर जयगढ़। पीछे गुम्बद बना हुआ है मुगल आर्ट पे, गेट पे टॉप पे हिंदू आर्ट पे, तो हिंदू एंड मुगल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जैसे जोधा अकबर देखा मूवी, उसी का सीरियल है पूरा। सामने देखो रेड वाली जालियाँ बनी दिख रही है कैंटीन्स के ऊपर, ये दासियों के रूम्स बने हुए। जानते हो दासियाँ जो रानियों की हेल्पिंग किया करती थी, उनके रूम्स बने हुए। अब वो रूम्स दे रखा है पुजारियों के लिए। मंदिर क्या है, प्राइवेट है ना, मंदिर से जो भी टर्म्स है पुजारियों को रहने के लिए प्राइवेट अपार्टमेंट दे रखा है रहने के लिए। सामने रेलिंग दिख रही है, रेलिंग के पास में देखो बड़ी जाली छोटी छोटी विंडो निकली हुई है, वो राजाओं के गेस्ट रूम बने हुए। जब राजाओं को गेस्टों को लाया जाता था गार्डन से, एंटरटेनमेंट खत्म होने के बाद तो उनको लाया जाता था स्नान वगैरह कराने के बाद में एलिफेंट द्वारा। जैसे फर्स्ट एलिफेंट एंट्री करता है इस गेट से, तो उनको स्वागतों के लिए नगाड़ा बजाया जाता है ऊपर। वो देखो सामने नगाड़ा रखा हुआ है ग्रीन कलर का, दिख रहा है ग्रीन कलर का नगाड़ा रखा हुआ है। ये पहले राजाओं के गेस्टों के लिए वेलकम किया करते थे, अब यहाँ पर पर्यटकों का सुबह 7 से 10 कंटिन्यू उस जगह को नौबत खाना बोला जाता है। ओके, आइए लगाया करते थे राजा लोग राजाओं के मंत्री शंत्री बीच में बैठा करते थे, आम पब्लिक को ग्राउंड में। रानियों को दिखाया जाता था जालियों से, पीछे दिख रही है जालियाँ, जालियों से इसलिए दिखाया जाता था, रानियों को अलाउड ही नहीं करते थे आम पब्लिक के सामने, क्योंकि रानियों को रखा जाता था घूंघट में।
तो उस जगह को सुहाग मंदिर बोला जाता है। सुहाग मंदिर इसलिए राजा जैसे फाइट वगैरह करने जाते थे तो रानियाँ क्या करती थी, फूलों से इतर से स्वागत किया करती थी, मेरा सुहाग युद्ध में अमर रहे। तो उस जगह को सुहाग मंदिर बोला जाता है। उसी के नीचे बना दरवाजा दिख रहा है चमचमाता हूँ, दरवाजे का नाम है गणेश पोल। हिंदू धर्म में क्या है, गणेश जी की पहले पूजा की जाती है, इसी द्वारा उस दरवाजे का नाम रखा गया है गणेश पोल। पोल यानी राजस्थानी में दरवाजे को बोला जाता है। और जो सामने वाला गेट है, स्टेप चढ़ के जो गेट बना हुआ है, गेट का नाम है लॉयन गेट। लॉयन गेट इसलिए बोला जाता है, ये अकबर ने दिया था मानसिंह को टाइटल सिंह का। तो जब से राजपूतों के सिंह लगने लगे, मानसिंह जय सिंह सवाई जय सिंह। नैन में लगता था पहले दास, जैसे बारमल दास, भगवान दास में जय सिंह। तो शक्ति का प्रतीक होता है सिंह, तो अकबर ने दिया था मानसिंह को टाइटल सिंह। ओके, अब जैसे बाबू जी इस गेट से ऊपर चलते हो आप, तो 102 रुपये का टिकट लगता है। अंदर ना कोई वेपन से देखने का, ना कोई म्यूजियम है, ओनली खाली बिल्डिंग्स बना। नहीं देखने का नहीं हमको अभी का। म्हणजे त्यांना फॅमिली कोणी काही नुसते फोटो वगैरे जिसका जो जन्म हुआ था वो इस पैलेस से हुआ था, और जो शादी हुई थी वो हुई थी फतेहपुर सीकरी अकबर के साथ। टेम्पल देख रहे हो बीच में, ये वर्ल्ड फेमस टेम्पल है मीरा एंड कृष्णा का। आपने राधा एंड कृष्णा का कई जगह देखा होगा, ये मीरा एंड कृष्णा के साथ में। मीरा को जो लाए गए थे वो लाए गए थे चित्तौड़। चित्तौड़ में काफ़ी मंदिर क्या मुगलों ने डैमेज कर रखा था, मीरा जी की मूर्ति सब मिल गई मानसिंह जी को, तो यहाँ की कृष्ण के साथ स्थापना करवा दी गई। तो यहाँ जाते हैं लोग? अभी मंदिर क्लोजिंग है। अच्छा, ऊपर देखा ना मंदिर वो क्लोजिंग है, तो वो ये मंदिर आइए। जयगढ़ का इधर से देखो वो तो I can't दिख रहा है क्या तुमको? see. नहीं, I can't see. इधर 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 कैसे दिखेगा मुझे? इधर इधर नहीं दिखे, उधर है जो तारा ऐसे बम दिख। ऐसे ऐसे करो। क्या करेगा I think there we will be able to see. Come. चलो इधर बड़ा ये भी जयगढ़ ना? जयगढ़। शिवाजी के कोट सब खत्म हो गए। अच्छा, यहाँ से विंडोज है, so through this we can see now all the sides. वो देखो फोटो उधर देखो, वही जो उधर से हम लोग आए ना ऐसे। That is the same one. अमर फोर्ट का। हाँ वो सागर हाँ आमेर आमेर आमेर। आमेर फोर्ट का And this side is जल महल. See. जो भी दिख रहा है जरूर हाँ, जल महल भी दिख रहा है। कम इनसाइड। या मैं देखता हूँ वहाँ से भी दिखेगा ना। गो देर यू कैन सी जल महल फ्रॉम हियर। तो यहाँ से जल महल भी दिख रहा है, यहाँ से हमको आमेर फोर्ट का कुंड भी दिख रहा है, सरोवर। अभी वहाँ जाके आए थे। जल महल इसका पूरा। यस, ऐसे खड़े रहो, वो दिखेगा। हाँ, ऐसे में कर लो बस। वो कहीं पे भी दिख जाते हैं। और वहाँ देखो अलगल ब्लूम अलग है, पिंक कलर की है, देखा? कहाँ? हाँ, बीच में। हाँ, अलग अलग स्पीसीज है।
उधर The schools and all they come, but then yeah, I've seen. इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है. But I see when the schools are coming, they are not shown the places with all kinds of understanding of history, geography, science and all. Such kind of teachers are also required. देखो बच्चे लोग खाली फोटो निकालते हैं हर जगह. So that's the reason hollowness में education हो रहा है. आज which school you all are from? Hello, आप कौन से स्कूल से हो? कॉन्वेंट कौन सी कॉन्वेंट? सेंट जूड्स कॉन्वेंट From Jaipur only? Punjab. So why you have come here? What you have to see here? फॉर एजुकेशन Yeah, what kind of education? When you are touring this fort, what are you said to see? Huh? It's the first day. But when you have come here, what they have said to see? like the forts that were made by the Maharajas, like Babur Akbar and his other son-in-laws, and how they made it, how they represented, how in their memory, how the flag is riding up, and like that only. What else? That much only. So who is your teachers here? They are okay, they are there. Okay. Okay. What about the water conservation and all? Today world is going through all water scarcity and all. We are seeing here the water is stagnant here. So did you see? You must be having science subjects also. So did you see? All algae is grown and green it is. So did your teachers say these all things? Because there is also lot of water conservation. You can see there one big sarovar like lake is there. That side also that Jal Mahal is there. We are going to go. So yeah, so did you, from all that point of view, anything has been said? History, geography, philosophy, then about science? Not about this. They said that which one? Our guide, he said that there is a canal deep in the, from where we collected the water bottles. There is a canal, and its speciality is when there is scarcity of rain, when no rainfall is there, and that canal or well can be used to spread water all around wherever it is needed. No, because I thought that your teacher should tell you this algal blooms which are there, why it has come there, and how that. Now we can question them. Yes, go through that, because you have to understand about the rock withering, then why these water is become green, why these algal bloom. One place you can see it's pink in color, one side you can see it's green in color, stagnant water, and these are all rain water which has got collected here. So whether it is percolating down, because we are also today thinking about the groundwater percolation. That is too deep now. So you have to ask your teachers about all these things, because when these Raja Maharajas built these kind of forts, they had all these things in mind. So water conservation and everything they used to do very well. So that's how you all have to learn from all different perspectives: science, physics, social studies, and all the things, when you come to some place. So that's why I was thinking, when you have come here, what has been said. So how this has been built, like you must have gone to Hawa Mahal also. No, you are that not. we are going to You are first going. day, na? So all the places when you go, there is a lot of mathematics, geography, geometry. You will be going to Jantar Mantar. Yeah. So from all the perspectives, I was just thinking that when students come, how they are Our being educational said. tour is of 4 to 5 days. 4 to 5 days. And we will experience these things. Yeah. So try to, because all our water bodies are getting polluted, dried, all rivers are drying. So try to find out groundwater is also depleting. No? So from all that point of view, just look at from that point of view. That would be very good. Sprinkler irrigation is very common in this Yeah. we saw. Yeah, that sprinkler irrigation they are doing. But then that for drinking water they are transporting from the other places. Instead, these water can be used properly. Conservation can be done and all. Otherwise, you don't require any dams and all. Today we are constructing dams just for the supply of water, which is not required if the water conservation and the percolation is done good. Okay? So thank you for sharing your views.
मगर ये राजा महाराजाओं को मानना पड़ेगा नहीं. At that period, how these machineries were there, how they built it at such a height. अभी तो वो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी मशीन्स वो लगा के कर रहे हैं, और उस समय पे अगर इस तरीके के बड़े बड़े पत्थरों को लगाया है, काम किया है, इट्स रियली अमेजिंग. लैंडस्लाइड तो तब तुमको दिखेगा अगर उस एरिया में कुछ रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह करके मेजर, तब जो हिल जाता है पूरा प्लेट्स, उसकी वजह से होता है ना. यहाँ वो सब नहीं हो रहा है. पीछे दिख रहा है जल महल. इतनी अच्छी काम है ना इन लोगों का ना, कि बस कैसे टाइम के राजा महाराजा इतने इंजीनियर्स भी नहीं थे ना. हाँ, और तभी के जिन लोगों ने बनाया भी ये सब, वो भी कोई बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर्स नहीं थे, मगर उस टाइम का बना हुआ स्ट्रक्चर्स और अभी बनाते हैं. बताओ, उसको रीडेवलपमेंट में जाना पड़ता है क्या क्या. और ये हज़ारों साल से, 100 साल से बने हुए हैं. Looks so beautiful it looks from here. That fort also, which we went and came. Okay, we go down. भारद्वाज देखो, सारे स्टोरेज टैंक्स बनाते थे. This you can see it from there. It seems it's an open tank. That's what I said, na? And now they are using it by lifting it. He showed it as a storage tank, this one, and that as an open tank. So all the drainage also, see, look, that drainage is made. All ganda comes here, get collected. नहीं, कैस्केडिंग सिस्टम, ही इज शोइंग कैस्केडिंग. ये हाइट पे फिर वो ऐसे. ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, इससे हवा पास होती है, पानी में स्मेल पड़ती नहीं. यहाँ विंडोज है कुछ. गिरे हुए हाँ, यहाँ पे पाइपलाइंस भी डाले हुए हैं इसीलिए सारे. और देखो पेंटिंग के लिए ब्लू का जो कलर है ना, पेंटिंग जो हर जगह पे दीवार को वही कर रहे हैं. इसमें वो राजा के लिए काम होता था, और उस तरफ नॉर्थ में, दक्षिण में 50% किया जाता है. ये है तीसरा टैंक. लेकिन हम लोग सबको सलाह देते हैं, इसमें ये जो कमरे पानी के ऊपर थे, इसके दो कमरे पानी के ऊपर. इसमें खजाना जयसिंह का था, इसमें मानसिंह का था. बट राजा जयसिंह ने अपना खजाना 1727 ईस्वी में जयपुर को बसाया था. बट मानसिंह के खजाने का कोई ये सभी कमरे जो आप देख रहे हैं, सब सैनिकों के अपने वर्करों के. कुछ यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ पहाड़ी के पीछे सारे. 5 से 6 बजे बाद हाँ, वो बंदर. नहीं, भारद्वाज कोयल का अदर मेल और फीमेल ऐसे. भारद्वाज बर्ड.
तो यहाँ से हम जल महल देख रहे हैं। पूरा जयपुर शहर का आप देख सकते हैं कि कल हम बता रहे थे कि कैसे पूरा गंदगी जो इस पानी में आ रही है जल महल की। और आप देख सकते हैं कि ये रही शहर का पूरा चित्र, जो कितने बाजू से फिर आप समझ सकते हैं कि दो ड्रेनेज जो हो रही है, ये कितने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से पूरा सीवेज इस पानी के अंदर आ रहा है, इस सरोवर के अंदर आ रहा है।